तो डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे राफेल जेट के लिए एक इजराइल ने बहुत ही अच्छी जो है तकनीक जो विकसित की गई है इजराइल के द्वारा, एक्स गार्ड सिस्टम। तो वो राफेल जेट में अब तैनात होगी। तो ये एक्स गार्ड सिस्टम है क्या, पहले तो इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। ये एक जैमिंग और डिकॉय तकनीक है जो दुश्मन की मिसाइलों, रडार, इलेक्ट्रॉनिक हमलों आदि को निष्क्रिय करने में मदद करती है। और तकनीकी विवरण की बात करें तो एक्स गार्ड एक एक्टिव आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी डिकॉय सिस्टम है। मतलब ये जो है दुश्मन के जो रडार के जो सिग्नल भेजेंगे ना, उनको भ्रमित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है जो कि हाईली एडवांस तकनीक है। ऐसी तकनीक जो है विकसित देशों के पास ही सिर्फ उपलब्ध है। ये सिस्टम जो विमानों को वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम से बचाता है, जिससे कि एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इन्हें पकड़ना और मार गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये भ्रम में डाल देते हैं कि कहाँ एक्चुअल में राफेल मौजूद है या कोई भी विमान मौजूद है जहाँ पे भी ये प्रणाली लगी होती है। ये जो है विंग पॉड के रूप में लगाया जाता है, जो राफेल के साथ पूरी तरह से संगत है कि राफेल में जो विंग पॉड होते हैं। और रणनीतिक विशेषता की बात करें तो भारत की जो स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और राफेल की जो सर्वाइवल कैपेसिटी और मिशन की जो सफलता दर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और भारत की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज युद्ध में, जहां दुश्मन की रडार गाइडेड मिसाइलें सिस्टम जो निर्णायक हो सकते हैं ना, वहां भी जो भारत को बढ़त हासिल हो जाएगी। पाकिस्तान और चीन पर भी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा कि भाई भारत के पास ऐसी एडवांस तकनीक है। और चुनौती भी है कि भाई साहब तकनीकी क्षेत्र में जो है इजराइल पे निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो समस्या पैदा कर सकती है आगे चल के। तो भारत को स्वदेशी जैमिंग टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए, जिससे कि भारत जो है इसमें आत्मनिर्भर हो सके। लागत और रखरखाव जो है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत और रखरखाव दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये जो है मतलब सभी देश और सभी विमान इसे लगा भी नहीं सकते। विशेष विमानों में ही ये लगाई जा सकती है। बेहद ही उन्नत तकनीक है। भारत को भी ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए जिससे कि जो है इसकी कॉस्ट भी कम पड़े और भारत की सेना भी आत्मनिर्भर बने और भारत के विमानों में भी इसे फिट किया जा सके। तो आप एक ऐसे विमान का नाम बताइए जिसमें ये तकनीक फिट है। वर्ल्ड के जैसे F-35 जैसे विमानों में तो ये तकनीक होगी, क्योंकि वे विकसित देश अमेरिका के विमान हैं। लेकिन कोई और विमान जो F-35 के अलावा हो, आप अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।